दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम अपने बच्चों को करियर डेवलप करने के लिए एजुकेशन की बहुत सारी उनको डिग्रियां करवाते हैं। +2 करने के बाद हमारा बच्चा कोई ग्रेजुएशन लाइन में जाता है, कोई इंजीनियरिंग लाइन में जाता है, कोई डॉक्टरी लाइन में जाता है। हम उनके ऊपर अपना टाइम भी देते हैं और उनके ऊपर में फीस के रूप में पैसा भी खर्च करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे का करियर हमें बनाना है। जब बच्चे का करियर की बात आ जाती है तो हम उसके लिए एक प्रोफेशन चूज़ करते हैं कि हमारा बच्चा अभी नेक्स्ट स्टेप में ये करेगा, उसके बाद इस फील्ड में जाएगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। अगर हम उसे इंजीनियरिंग में एडमिशन दिला देते हैं या डॉक्टर के लिए एडमिशन दिला देते हैं MBBS के अंदर में, तो हम अपने बच्चे के ऊपर में मेहनत करते हैं और हमारा बच्चा भी मेहनत करता है कि हम मुझे इंजीनियरिंग करनी है, मुझे डॉक्टर बनना है। तो उसके लिए वो लगातार अपना टाइम भी देता है और उसके लिए हमें बहुत सारा पैसा भी लगता है। क्या अपनी वो डिग्री कंप्लीट करने के बाद में, इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद में एक सक्सेसफुल इंजीनियर बन पाता है? नहीं। आप एक औसतन निकाल के देखोगे, रेशियो निकाल के देखोगे तो मुश्किल से ये मान के चलो 100% में से अगर मैं बात करूं तो 40% के आसपास बच्चे ही अपने उस करियर के अंदर में जा पाते हैं। बाकी 60% कंपटीशन आज के टाइम पे बहुत है। बेरोजगारी इतनी है कि पूछो मत हिंदुस्तान के अंदर में। फिर हमारे बच्चे कोई किसी डिपार्टमेंट में जाता है, कोई किसी डिपार्टमेंट में जाता है, कोई किसी डिपार्टमेंट में जाता है। उसकी वो 4 साल की मेहनत बेकार गई। हमने उसकी स्किल्स को डेवलप नहीं किया। क्यों विदेशी लोगों के बच्चे, फॉरेनर्स के बच्चे हमारे बच्चों से ज़्यादा एडवांस होते हैं? क्योंकि फॉरेनर्स एजुकेशन के साथ साथ में अपने बच्चों के अंदर में स्किल्स डेवलप करते हैं। स्किल्स किसी भी तरीके की जो उनको आती हो, जो उनके लिए बेनिफिशियल रहे। AI से रिलेटेड हो गई और बहुत सारी स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स वो अपने बच्चों को सिखा के रखते हैं ताकि डिग्री कंप्लीट होने के बाद में या उनकी एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद में उनके बच्चे उस स्किल के हिसाब से अपने फ्यूचर को, अपने करियर को बिल्डअप कर सकें। यही सब चीज़ें हम क्यों नहीं करते? हम भी कर सकते हैं लेकिन हम सोचते ही नहीं है। हमारा नज़रिया ही बिल्कुल अलग है। दोस्तों, जब हम अपने बच्चे के करियर को बनाने के लिए इतने चिंतित होते हैं, उसके बावजूद हम अपने बच्चे को ऐसी नॉलेज क्यों नहीं देते जो हमारे बच्चे के लिए लाइफ टाइम काम आने वाली है? मैं बात कर रहा हूं, बिल्कुल ही आप सही समझे हैं, मैं बात कर रहा हूं फाइनेंशियल सर्विसेज की। अल्टीमेटली हमारे बच्चे को पढ़ लिख करके पैसा ही कमाना है ना। पैसा कमाने के लिए क्यों ना हम उसके अंदर में वो स्किल पहले से ही डेवलप कर दें, जिस स्किल को लेकर के हमारा बच्चा फाइनेंशियली इतना फ्री हो जाए कि उसको कभी पैसे के बारे में टेंशन लेने की जरूरत ही ना पड़े और हमें भी टेंशन ना हो। लेकिन हमने कभी सीरियसली इसके बारे में सोचा ही नहीं। लेकिन आज भी मौका है। हम अगर अपने इस माइंडसेट को चेंज कर लेंगे और अपने बच्चों को एक नई स्किल्स के अंदर में ढाल देंगे तो हमारा बच्चा भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। आज के इस महंगाई के दौर के अंदर में हमारे पास में 1 से 2 स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। अगर वो स्किल्स हमें आती होंगी तो हम अपने करियर को और अच्छे तरीके से बिल्डअप कर सकते हैं। उन स्किल्स में से एक स्किल्स मैं आपको बताना चाहता हूं, ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग एक ऐसी स्किल है जिसको सीखने के बाद में अगर आप उसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो दुनिया में इसके जैसा कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो कम समय के अंदर में आपको फाइनेंशियली फ्री कर देगा। आप घूमो, दुनिया की सैर करो और घूमते घूमते पैसा कमाओ। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। अपने बच्चे को वो सब चीज़ें सिखानी पड़ेंगी। सीखना क्यों जरूरी है? अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। आपने एक कहावत सुनी ही होगी। उसका रीज़न है क्योंकि अधूरी नॉलेज से कोई भी किया गया काम हमें सक्सेसफुल नहीं बना सकता। अगर हमें सक्सेस चाहिए तो हमें पूरे बेसिक्स से लेकर के एडवांस टेक्नोलॉजी तक सीखनी पड़ेगी। अगर एक डॉक्टर को आप एनालाइज करके देखो तो डॉक्टर पहले +2 के अंदर में मेडिकल साइंस सब्जेक्ट लेता है। उसके बाद वो अपनी अपनी कैटेगरी के अंदर में MBBS है तो वो MBBS के अंदर में जाता है, BMS है तो BMS के अंदर में जाता है, नर्सिंग के सिलेक्ट हुआ है तो नर्सिंग के अंदर में जाता है। उससे रिलेटेड वो सब चीज़ें सीखता है। एक इंजीनियर है, कोई मैकेनिकल ट्रेड से रिलेटेड है तो वो मैकेनिकल के अंदर में जाता है, सिविल से रिलेटेड है तो सिविल के अंदर जाता है, सिविल की नॉलेज लेता है, और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है तो वो इलेक्ट्रिकल की नॉलेज लेता है। क्योंकि उसने उन सब चीज़ों के बेसिक्स को सीखा, तब जाकर के वो उन चीज़ों का उपयोग सही तरीके से कर पाया। इसीलिए ट्रेडिंग भी एक ऐसी एजुकेशन है जिसके बेसिक्स आपको पता होने चाहिए।
अगर आप बेसिक सीखोगे, मान के चलो कोई बच्चा है उसको अल्फाबेट्स आते नहीं है, उसको आप बोलो कि एक पैराग्राफ लिखो, क्या वो लिख पाएगा? नहीं लिख पाएगा। उसको पहले अल्फाबेट सीखने पड़ेंगे, फिर वर्ड्स बनाना सीखना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे करके उसको ग्रामर सीखनी पड़ेगी। ग्रामर सीखने के बाद में तब जाकर के वो सेंटेंस बनाना चालू करेगा, और सेंटेंस बनाने के साथ साथ में तब जाके वो पैराग्राफ लिख पाएगा। ये एक प्रोसेस हो गया। अगर हम प्रोसेस को सही तरीके से फॉलो करेंगे तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो हमें हमारे अंदर ये स्किल डेवलप करने से रोक दे और हमारे बच्चे को कामयाब होने से रोक दे। तो उसके लिए ट्रेडिंग की स्किल्स को सीखने के लिए भी इसकी ABCD सीखनी पड़ेगी। कैसे इसके वर्ड्स बनाए जाते हैं, कैसे इसके सेंटेंस बनाए जाते हैं, क्या इसकी ग्रामर है। जब तक वो चीजें नहीं आएंगी तब तक हम कैसे अपने बच्चे को ट्रेडिंग के अंदर में एक सक्सेसफुल ट्रेडर के रूप में देख सकते हैं। अगर हमें उसे ट्रेडर के रूप में, एक सक्सेसफुल ट्रेडर के रूप में देखना है तो उसके लिए हमें बेसिक से लेकर के और उसे एडवांस टेक्नोलॉजी तक हर एक चीज बड़ी बारीकी से सिखानी पड़ेगी। और वो सीखेगा तो सीखने के बाद में अच्छे तरीके से अपने आप को बिल्डअप कर पाएगा। नमस्कार, मैं आपका अपना दोस्त विकास कुमार आपके लिए लेकर के आया हूं नियो ट्रेडिंग मंत्रा के माध्यम से एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपके बच्चे और आप ट्रेडिंग के बारे में वो सब स्किल्स अपने अंदर में बिल्डअप करोगे जहां से आप ट्रेडिंग के अंदर में अपने करियर को और ज्यादा निखार पाओगे। और ट्रेडिंग के अंदर में इतना पैसा है जहां पे आपको फाइनेंशियली तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। फाइनेंशियली आप बिल्कुल फ्री हो जाओगे, आपको पैसे की तरफ मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। जो आप चाहोगे वो चीज़ें आप खरीद पाओगे, जहां चाहोगे वहां आप शेयर कर पाओगे। ये आपकी जर्नी को और बेहतर बना देगा, लेकिन उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए अगर आप चाहते हैं कि अच्छे तरीके से सीखना, मैं आपको सिखाऊंगा। अगर कोई बच्चा नया है तो उसको बेसिक से लेकर के एडवांस तक टेक्नोलॉजी सिखाऊंगा। और अगर कोई साथी यूट्यूब के माध्यम से कुछ वीडियोस देख करके आज मार्केट में काम कर रहा है और अपना नुकसान कर रहा है, तो उसके लिए एक चेतावनी है मेरी तरफ से कि अभी के अभी उन सब चीज़ों को छोड़ दे और अपने आप को सिखाने की तरफ फोकस करे, लर्निंग करने के ऊपर फोकस करे। अगर लर्निंग करेगा तो अर्निंग भी हो जाएगी, सीखेगा तो और बेहतर बनेगा। सीखने के बाद प्रैक्टिस कर ले, प्रैक्टिस करने के बाद उसको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो चीज़ें मैं सिखाऊंगा वो सीखने के बाद में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर वो बन जाएगा। मैं दावा करता हूं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो सीखने के लिए मेरे इस YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें डालता रहता हूं जिनको लेकर के आप मार्केट में देख पाएंगे कि भाई कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर में अभी क्या सिनेरियो बन गया है, कौन सी ट्रेड लेने से अपने को क्या बेनिफिट हो सकता है। और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी वीडियोज़ मैं अभी ऐसे डालने वाला हूँ जिनमें आपको कंटिन्यूसली ट्रेडिंग से रिलेटेड एजुकेशन मिलने वाली है। और रही बात प्रॉफिटेबल होने की, तो डैम श्योर एक दिन प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक दिन में ही आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन जाओगे, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करोगे तो जाहिर सी बात है कि एक दिन आपको पैसे के लिए पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा दावा है। चाहे वो किसी भी मार्केट में काम करते हो, इंडियन मार्केट में काम करें, फॉरेक्स मार्केट में काम करें, क्रिप्टो मार्केट में काम करें या MCX में काम करें, हमारे सिखाए हुए फार्मूले के अकॉर्डिंग आप किसी भी मार्केट में काम कर सकते हो और अपने करियर को एक बेहतर दिशा दे सकते हो। तो इसी तरीके से वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ में। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपनी उन सभी साथियों के साथ में जो ट्रेडिंग से रिलेटेड काम करते हैं। थैंक यू सो मच।